हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर मोनोटोनिसिटी का जो आर्टिकल है उसके एक्सरसाइजेस के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे। उसमें से हमारी एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 के डाउट्स कंप्लीट हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो आपकी प्रीवियस ईयर जी मेंस है एंड प्रीवियस ईयर एडवांस इसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर जी मेंस। सो प्रीवियस ईयर जी मेंस, तो उसमें आपके डाउट्स है 1, 4 एंड 5। देखो इतने आपके क्या है डाउट्स है। तो टोटल 7 प्रॉब्लम्स थे, उसमें से आपके 3 क्या है डाउट्स है। तो हम 1 बाय 1 करके इन सभी डाउट्स को स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या दिया है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, f of x and g of x are two differentiable functions in closed interval 0 to 2। इंटरवल दिया है 0 to 2 और इस इंटरवल के बीच में f of x and g of x ये दो क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। तो जैसे ही आपके डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे सच दैट कैसे हैं f डबल डैश ऑफ x माइनस g डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको दिया है। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ f डबल डैश ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g डबल डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू, इस जीरो की इंटीग्रेशन 0 आएगा। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे c। तो चलो देखो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c मिलेगा। तो f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, f डैश ऑफ x माइनस g डैश ऑफ x इज इक्वल टू c। ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से c आपको मिलने वाला है क्योंकि आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अप्लाई किया है। तो चलो देखो अब आपको क्या दिया है, f डैश ऑफ 1, f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना दिया है 2 एंड g डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना दिया है 4। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 माइनस 4 इज इक्वल टू c, देयरफॉर c इज इक्वल टू -2। तो c को रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x माइनस g डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2। इस तरह से आपको फंक्शंस मिलेंगे। अब देखो इसे आप फिर से इंटीग्रेट किया, सो f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, f ऑफ x अब डायरेक्टली स्टेप लिया जाएगा, माइनस g डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, g ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस फिर से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐड होगा। तो देखो चलो देखो आपको क्या दिया है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। ओके तो देखो अच्छे से आपके पास क्या f ऑफ x है माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस c। यहाँ पे देखो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 2। तो आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपको f ऑफ 2 माइनस g ऑफ 2 इज इक्वल टू इस तरह से मिलेगा। सो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू -2 इंटू x की वैल्यू क्या है 2 प्लस c। सो 3 माइनस 9 आपका क्या आएगा -6 इज इक्वल टू -4 प्लस c। तो चलो देखो -6 माइनस 4 आपका क्या होगा, ये आएगा प्लस -2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आपको क्या मिलेगी -2। तो जैसे ही c की वैल्यू आपको -2 मिलेगी आप यहाँ पे इसे क्या करोगे रिप्लेस। जैसे आप इसे रिप्लेस करोगे आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x माइनस 2x माइनस 2 इस तरह से मिलेगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3/2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, -2 इंटू ये वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है -2 इंटू 3/2 -2 2 क्या होगा कैंसिल, सो -3 -2 इज इक्वल टू क्या आएगा -5। इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे आ गया। तो क्या होगा -5 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 4 उसे हम यहाँ पे टैकल करेंगे। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम 4, द फंक्शन, अच्छे से देखो द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x
इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है आपको अच्छे से पता है कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो चलो इसका डेरिवेटिव लिया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू, अच्छे से देखो, इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x, प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x। तो आपको क्या मिलेगा, cos ऑफ x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर। तो फंक्शन इंक्रीजिंग चाहिए, इसका मतलब है जो डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। तो आपका फंक्शन जो है डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, +1 मतलब ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो ये पूरा पॉजिटिव होने के लिए सिर्फ न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, आपको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। तो अच्छे से देखो, आपको पता है 0 से π/4 तक कॉस 0 क्या है 1, साइन 0 क्या है 0, cos π/4 क्या है 1/√2, sin π/4 क्या है 1/√2, cos 90 क्या है 0, sin 90 क्या है 1। तो अच्छे से देखो, सो 0 से π/4 तक cos x क्या होता है, बड़ा sin x से, ओके। एंड π/4 से π/2 तक sin x क्या होता है, बड़ा cos x से। तो सिंपल है, ये बड़ा है ये छोटा है, तभी ये क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब अगर x की वैल्यू 0 to π/4 के बीच में है तो cos x बड़ा होगा, sin x छोटा होगा, तो डेफिनेटली cos x माइनस sin x क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपका x 0 to π/4 के बीच में होगा, तभी ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसा ऑप्शन सेटिस्फाई करने वाला आंसर आपके पास क्या है, देखो ऑप्शन ए में बताए π/4 से π/2, जैसे ही x π/4 से बड़ा होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड नंबर का देखो 0 to π/2, π/4 से π/2 तक पॉसिबल नहीं, मतलब सी थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, नहीं फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल है, सिर्फ ऑप्शन 2 आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। तो चलो देखो, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, लेट f फ्रॉम r to r बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको क्या दिया है, f फ्रॉम r to r ऐसा फंक्शन दिया है, f ऑफ x डिफाइन किया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/e⁻x प्लस 2e⁻x। तो इसे हम अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, e⁻x मतलब क्या, 1/e⁻x। तो क्या होगा, 1/e⁻x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर आएगा तो ऊपर जाएगा, सो e⁻x अपॉन e⁻x का स्क्वायर प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो देखो, आपका ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं आएगी, e⁻∞ क्या है, 0। तो ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी, मतलब f ऑफ x आपका ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है, 0। तो अब आपको क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट देखो, f ऑफ c इज इक्वल 1/3 फॉर सम c इज इक्वल टू बिलोंग्स टू r। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया है, जो देखो बाय ऑब्जर्वेशन ये पॉसिबल है। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, e⁻0 मतलब क्या आएगा, 1 अपॉन e⁻0 मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मतलब क्या आएगा, 3। सो f ऑफ 0 इज इक्वल 1/3 आ गया, मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, 0, वो बिलोंग्स टू r है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सेकेंड देखो, 0 लेस देन f ऑफ x लेस इक्वल 1/2√2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखो 0 लेस देन f ऑफ x लेस देन 1/2√2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा कहा गया है सेकेंड स्टेटमेंट में। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम e⁻x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, t। तो f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, y। तो अच्छे से देखो, t इज इक्वल टू e⁻x पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, अच्छे से देखो, t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। t क्या है, t ग्रेटर देन 0 होगा, अच्छे से पता देखो। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर y प्लस y इज इक्वल टू t, देयरफॉर टी स्क्वायर y माइनस t प्लस y ग्रेटर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y आ गया।
क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। लेकिन आपको पता है t की वैल्यू क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो फिर अगर a जो है तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इसका, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका 1। डिस्क्रिमिनेंट सबको पता है क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा हम डिस्क्रिमिनेंट की तरफ जाते हैं। सो 1 माइनस 4 इंटू ये क्या है y। देखो यहाँ पे 2 है, e रेज़ टू x की जगह t पुट किया तो ये 2 आएगा, 2 आएगा तो ये क्या होगा 2y होगा, तो ये 2 होगा। तो बी स्क्वायर 4, बी स्क्वायर मतलब 1, 4 a की जगह पे y, c की जगह पे 2y, 4 इंटू 2y मतलब क्या आएगा 8y स्क्वायर। ओके, तो आपका ये जो 8y स्क्वायर है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा 8y स्क्वायर जो है वो लेस इक्वल 1 होना चाहिए। सो y स्क्वायर इज लेस इक्वल 1/8 होना चाहिए। मतलब y इज लेस इक्वल 1/2 y स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर। तो देखो y स्क्वायर 2√2 के बीच में कब आएगा, जब y माइनस 1/2√2 से 1/2√2 के बीच में होगा, तो उसका स्क्वायर यहाँ लाई करेगा। लेकिन y क्या है ग्रेटर देन 0, जैसे y ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर ये वैल्यू क्या आएगी 0 to 2√2 के बीच में आएगी। सो 2√2 y क्या है f ऑफ x है। सो आपका f ऑफ x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अच्छे से देखो क्या किया, e रेज़ टू x की जगह पे t पुट किया, e रेज़ टू x ग्रेटर देन 0 है, सो t ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब y की वैल्यू इस तरह आएगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, t ग्रेटर देन क्या है 0। तो इसका मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 8y स्क्वायर लेस इक्वल 1 आ गया। तो इस हिसाब से y की आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू माइनस 1/2√2 से 1/2√2 तक। लेकिन y तो ग्रेटर देन 0 है, सो माइनस 1/2√2 से 0 तक हम ले नहीं सकते। सो 0 से 1/2√2 तक लेनी होगी, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, एंड फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट ग्रेटर देन 0 है, तो वह किसी तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो इसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। सो फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, एंड सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट। तो इस तरह से आपकी जो प्रीवियस ईयर जी मेंस के क्वेश्चंस थे मोनोटोनिसिटी अंडर आर्टिकल प्रीवियस ईयर जी मेंस में, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए।